हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो ये हमारी जो एसएससी सीजीएल वोकेबलरी सीरीज जो चली है, जिसमें हम 2025 में आए हुए सीजीएल के जो एंटोनियम सिनोनियम हैं वो वर्ड हम देख रहे हैं विद नमोनिक्स और ट्रिक एग्जांपल के साथ। ऑलरेडी 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 120 प्लस अपना वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये आज हमारा 13 पार्ट है। तो ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला वर्ड है हमारा लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों में बात करने वाला या कम बोलने वाला, जो संक्षिप्त में चीज़ों को बातों को ख़त्म कर दे। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, तो निमोनिक हो जाएगा लेकोनिक। लेक प्लस टॉनिक। लेक यानी कमी, लेक मीन्स होता है कमी। टॉनिक यानी कोई ऐसा टॉनिक होता है ना कि जैसे बोलते हैं भाई इसे एनर्जी का टॉनिक दे दो, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि एक बंदे के अंदर लगता है बोलने की एनर्जी का जो है लेक है इसके अंदर। ठीक है, तो या तो शायद उसने सुबह से कोई एनर्जी टॉनिक नहीं पिया है, या फिर इतना थका हुआ है कि जब भी कोई उससे सवाल पूछता है वो बहुत लैकोनिक यानी कम शब्दों में जवाब दे के बात को ख़त्म कर देता है। तो उसे बोलते हैं लैकोनिक यानी कम शब्दों में ख़त्म कर देना। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगी कि जैसे होता है ना कि किसी से हम बातें करते हैं लंबी चौड़ी और वो बोलता है ठीक है फ़ाइन। तो एक फ़ाइन बोलने वाले से बोल के वो सारी चीज़ें एकदम संक्षिप्त में ख़त्म कर देता है। लाइक जैसे जब दो कपल्स के बीच लड़ाई भी हो जाती है तो लड़कियां किस तरह से जवाब देती हैं? HMM, बस हम। मतलब तुम लंबे लंबे पैराग्राफ भी लिखो उसको मनाने के लिए, तो वो गुस्से में क्या करती है? सिर्फ एक हम का रिप्लाई करती है, हम। तो वो होता है लेकोनिक। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे टेट से कर्ट, कॉम्पैक्ट, और एंटोनिम हो जाएंगे टोकेटिव, गैरुलियस, लोकेशियस। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है अपना इर्रिवोकेबल। ठीक है, इर्रिवोकेबल का मतलब है जिसे बदला ना जा सके। ठीक है, यहाँ वापस ना लिया जा सके। दैट कैन नॉट बी चेंज, रिवोक्ड और टेकन बैक। तो निमोनिक हो जाएगी इर्रिवोकेबल से एक राह कब ली। एक राह कब ली, या फिर इससे भी अच्छा बनेगा इरिवर्सिबल। यानी रिवर्सिबल का भी तो वही मतलब होता है कि जो वापस ना हो। रिवर्सिबल यानी जो बदला जा सके या वापस लिया जा सके। तो इसको इरिवोकेबल को याद रखेंगे इरिवर्सिबल से, जो इसका सिनोनिम भी है। ठीक है, कि जब आप से करियर में एक राह यानी एक रास्ता कब ले लियो हो और आगे बढ़ जाते हो, तो पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं बचा होता। वो फैसला आपकी लाइफ का एक इर्रिवोकेबल, जिसे बदला या वापस न ले जाया जा सके, ऐसा डिसीजन होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में हो जाएगा कि जज का वो आखिरी फैसला एकदम इर्रिवोकेबल था, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती थी। तो सिनोनिम हो जाएंगे एब्सोल्यूट, फाइनल, परमानेंट। एंटोनिम हो जाएंगे रिवर्सिबल, रिवोकेबल और चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड है अपना मिरेज। मिरेज का मतलब होता है मृग मृचिका, यानी जो भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द कहाँ मिलता है हमको, जो ऐसे भ्रम होता है। जैसे हम जैसे चलते हैं ना रोड पे, तो रोड पे ऐसे लगता है दूर से देखने पे गर्मियों में कि रोड पे पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है, वो एकदम भ्रम होता है, उसी को मिरेज बोलते हैं। या रेगिस्तान में दूर लगता है कि रेत पे पानी जैसा दिखता है। वो सारी चीज़ें होती हैं, वो साइंस है, उसके पीछे फिजिक्स है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे या आपने पढ़ी होंगी तो वो आपको पता होगी। ठीक है, तो लाइक वही है कि एन ऑप्टिकल इल्यूजन। निमोनिक हो जाएगा मिरेज का मेरा राज। यानी एक आदमी रेगिस्तान में खड़ा होकर जोर जोर से क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि इस पूरे रेगिस्तान पर अब मेरा राज है। हालांकि असलियत ये है कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और ना कोई है, तो वो उसका एक भ्रम है कि वो वहाँ का एक राजा है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि प्यासा यात्री रेगिस्तान में पानी के मिरेज के पीछे दौड़ता चला गया। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिएशन। एंटोनिम हो जाएंगे रियलिटी, ट्रुथ और वेराइटी। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है जो लंबे समय से चला रहा हो, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसे क्रॉनिक बोलते हैं। जैसे क्रॉनिक साउंड्स लाइक कोरोना, यानी कोरोना प्लस एक, यानी कोरोना एक, यानी एक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम तक चली। या फिर ऐसे समझो कि एक ऐसी बीमारी जो किसी को अगर हो जाए या पकड़ ले, तो वो उसमें इतनी सारी वीकनेस आ जाती है कि वो लंबे समय या महीनों सालों में वीकनेस जाती है। तो उसी को बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो कि वो पिछले कई सालों से पीठ दर्द से, क्रॉनिक यानी लंबी चलने वाली समस्या से परेशान है। तो वही लंबी चलने वाली समस्या क्या है? क्रॉनिक। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे परसिस्टेंट, प्रोलॉन्ज, कांस्टेंट। एंटोनिम हो जाएंगे टेम्परेरी, मोमेंट्री और फ्लेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपना जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब है खतरा या डेंजर और रिस्क। ठीक है, मीनिंग ए स्टेट ऑफ डेंजर और रिस्क। अच्छा, जियोपार्डी का अगर साउंड देखें तो कैसे आ रहा है? जियोपार्ड यानी लियोपार्ड। लियोपार्ड यानी तेंदुआ जो होता है। मान के चलो ऐसा सीन होता है कि आप लोग जंगल में जा रहे हैं और सामने से लियोपार्ड आ जाए, तो वो आपके लिए क्या है? एकदम खतरा हो गया ना, तो वही उसकी ट्रिक हो जाएगी।
कि जियोपार्ड लियोपार्ड से, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, कोर्ट में गवाही देने के बाद गवाह की जान जियोपार्डी खतरे में आ गई। सिनोनियम हो जाएंगे पेरिल, हैजार्ड, रिस्क, डेंजर, थ्रेट। एंटोनियम हो जाएंगे सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड है अपना डेराइड। डेराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मौक या लाफ करना किसी के ऊपर, ठीक है। लाइक अगर इसका निमोनिक देखें तो दे राइड। डे राइड का मतलब दे राइड, स्कूटी की सवारी जो होती है तो दे राइड, यानी ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है नई नई स्कूटी चलाना सीख रहा है और उसने अपने दोस्त से बोला कि भाई मुझे एक राइड दे दे, मैं चलाना सीख लूँ। और उसने जैसे ही अपना स्कूटी स्टार्ट किया तो वो एकदम नया था, तो वो एकदम गिर पड़ा नाली में, कीचड़ में। तो सारे लोग उस पर हंसने लगे, तो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसी को बोलते हैं दे राइड, यानी उसका दे राइड करने लगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि एग्ज़ाम में फेल होने पर उसके दोस्त ने उसका खूब दे राइड यानी मजाक उड़ाया। सिनोनिम हो जाएगा मॉक, स्कॉन, टोंट, जीर। एंटोनिम हो जाएंगे प्रेस, एडोर और एक्सटॉल। नेक्स्ट वर्ड है अपना इन एलुकेटेबल। इन एलुकेटेबल का मतलब है जिससे बचा ना जा सके, ठीक है, जो हो के रहेगा, मतलब इस तरह से कि जो अब होना ही होना, जिससे नहीं बच सकते। तो ऐसे होता है ना कि कुछ लोगों की जैसे फेवरेट होता है कि मैं भाई इस डेस्क पे ही पढ़ूंगा, मैं इसी रूम में स्टडी करूंगा तो मैं हमेशा टॉप करता हूँ। या ऐसे ऑफिस में भी होता है कई बार कि बहुत ज़्यादा जैसे सेल्समैन होते हैं कि भाई मैं इसी तरह बैठूंगा, इस जगह पे बैठूंगा, ये मेरी सीट है, यहाँ मेरी अच्छी सेल्स होती है। या फिर कॉलेज में या अपने घर पे होता है कि मैं इसी स्टडी टेबल पे अपना स्टडी करूँगा, मैं यहाँ से अच्छे से पढ़ पाता हूँ वो सारी चीज़ें। तो वही है कि सोचो एक ऐसे बड़ा बिजनेसमैन या टॉपर स्टूडेंट जिसका लक हमेशा उनकी सक्सेस की टेबल पर एकदम फिक्स रहता हो, तो उनकी कामयाबी इतनी पक्की है कि उसे कोई छीन या रोक ही नहीं सकता, उनका जीतना एकदम इनएलुकेटेबल होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि मौत ज़िंदगी की इनएलुकेटेबल यानी एप अटल सच्चाई है, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे इनएवोडिएबल, इनएस्केपेबल और इनएविटेबल। एंटोनिम हो जाएंगे एवोइडेबल, एस्केपेबल और प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट वर्ड है अपना कर्जरी। कर्जरी का मतलब होता है जल्दबाजी में किया गया, हिस्ट्री और केयरलेस। यानी कर्जरी साउंड लाइक कर्जर जो होता है, जैसे अगर सिस्टम में देखो कर्जर होता है, जो अभी ये कर्जर है मेरा रेड, जिससे मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ नोट, ठीक है, ये कर्जर है, ठीक है। तो कैसे होता है कि इसको ऐसे देखते हैं कि ट्रिक बनाते हैं कि जब एग्ज़ाम में एक रात पहले क्या होता है कि अब सारे सब्जेक्ट तो हम लेके बैठेंगे नहीं पूरी अपनी बुक को लेके, तो हम क्या करते हैं जो हमारे पीडीएफ होती हैं या नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट होते हैं हमारी पीडीएफ में, तो सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम स्पीड में अपना कर्जर घुमाते हैं जल्दबाजी में और सारे नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को रिलेट कर सकते हैं कर्जरी। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा उसने एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले बस एक कर्जरी नज़र डाली, यानी जल्दबाजी वाली नज़र डाली। सिनोनिम हो जाएंगे क्विक, हैस्टी, केयरलेस, हेडलेस, सुपरफिशियल। एंटोनिम हो जाएंगे केयरफुल, मेटिकुलस और थ्रो। नेक्स्ट वर्ड है अपना लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। लिबरेशन यानी लिबर, मजदूर। हालांकि सब जानते हैं लिबरेशन को, कॉमन वर्ड है लिबर। और साउंड लाइक लेबर, कि जैसे कोई लेबर होता है तो वो गुलाम होते हैं। पहले क्या होता था, बहुत जमींदार लोग होते थे, वो किसी को भी कैद कर लेते थे। तो वही है कि जब कोई मज़दूर एक जो होते हैं जमींदार उसके यहाँ से आज़ाद हुआ तो उसने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, आज़ादी को जिया, यानी लिबरेशन में आया, ठीक है। तो उससे रिलेट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगी देश की लिबरेशन का जश्न पूरे देश में बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। सिनोनियम हो जाएंगे इसके एमेंसिपेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, रिलीज और एंटोनियम हो जाएंगे बॉन्डेज, कैप्टिविटी, कन्फर्मेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना ग्रेगेरियस, मिलनसार, सोशिएबल, ठीक है। ग्रेगेरियस फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी अगर इसका ब्रेक करें तो ग्रेगेरियस यानी ग्रे यानी घर और प्लस गाड़ी यानी जो गाड़ी यानी गाड़ी और प्लस अस, ये अस, ठीक है, तो हम, यानी एक ऐसा बंदा, एक ऐसा दोस्त अपने घर से गाड़ी निकालता है तो अकेला नहीं जाता हमेशा, यास यानी हम सबको साथ में लेके जाता है। वो इतना मिलनसार है कि कभी भी अकेला नहीं चलता, जब भी गाड़ी लेके आएगा तो हम सारे दोस्तों को बैठा के ले जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं ग्रेजेरियस। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि वो इतनी ग्रेजेरियस है कि नए शहर में जाते ही उसके ढेर सारे दोस्त बन गए। सिनोनिम हो जाएंगे सोशिएबल, फ्रेंडली, अफेबल। एंटोनिम हो जाएंगे सॉलिटरी, रिजर्व और शाय। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। कमेंट आप करते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।